कमर का दर्द क्या होता है? What is back pain? कमर में दर्द लोगों के डॉक्टर के पास जाने या काम छोड़ने की सबसे आम वजूहात में से एक वजह है, और कमर का दर्द यानी बैक पेन दुनिया भर में माजूरी की भी सबसे बड़ी वजह है। खुशकिस्मती से आप कमर के दर्द की ज़्यादातर इक़साम को रोकने या उससे निजात के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अगर रोकथाम नाकाम हो जाती है तो सादा घरेलू इलाज अक्सर चरफ्तों में आपकी कमर के दर्द को ठीक कर सकता है। कमर दर्द के इलाज के लिए शाज़ व नाज़िर सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। कमर का दर्द मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसी भी उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है। कमर दर्द की इक़साम। कमर दर्द की कई इक़साम हैं। शदीद दर्द। कमर में शदीद दर्द अचानक शुरू होता है और 6 हफ्तों तक जारी रह सकता है। दायमी या तवील मुद्दती कमर दर्द। ये एक तवील मुद्दत में पैदा होता है, 3 माह से ज्यादा रहता है और मुसलसल मसाइब का सबब बन सकता है। कमर के दर्द को हम उसकी लोकेशन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। मसलन कमर का दर्द ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द। अगर किसी मरीज को कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द है तो उसकी वजह शहरत की खराबी हो सकती है। उस मरीज के सीने में ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की सोजिश की वजह से भी कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होने का इम्कान बढ़ जाता है। कमर दर्द क्यों होता है? इंसानी कमर पट्ठों, लिगामेंट्स, डिस्क और हड्डियों की एक पेचीदा साख पर मुश्तमिल है। अगर इन अज़ा में से किसी के साथ भी कोई मसाइल पैदा हो, कोई प्रॉब्लम पैदा हो, तो ये कमर दर्द का बाइस बन सकते हैं। कमर में दर्द अक्सर दर्द सेल वजूहत की वजह से हो सकता है। रप्चर डिस्क। अगर किसी मरीज की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क रप्चर हो जाती है तो आसाब पर यानी नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है, जिसके नतीजे में कमर में दर्द होता है। बल्जिंग डिस्क। ये एक कंडीशन है जिसमें मरीज के जिस्म की जो डिस्क है, बैकबोन की जो डिस्क है, उनकी बल्जिंग हो जाती है और इसके नतीजे में आसाब पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और बैक पेन शुरू हो जाता है। शियाटिका एक तेज और शूटिंग किस्म का दर्द है जो मरीज के हिप्स या कूलों के जरिए और टांग के पिछले हिस्से में सफर करता है और आसाब पर दबाव पड़ने की वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप्स, कमर के निचले हिस्से और दीगर जंगों के जोड़ों के साथ मसाइल पैदा कर सकता है। बाज़ सूरतों में रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द की जगह तंग हो जाती है, जिसे स्पाइनल स्टेनोसिस भी कहा जाता है। स्कोलियोसिस ये एक कंडीशन है जिसमें अगर रीढ़ की हड्डी गैर मामूली तरीके से घूम जाए तो कमर में दर्द हो सकता है और बाज़ सूरतों में शदीद दर्द हो सकता है। इसकी एक मिसाल स्कोलियोसिस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है और कमर में दर्द होता रहता है। कमर में दर्द की एक वजह ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसमें हड्डियाँ बशमूल रीढ़ की हड्डी टूटने वाली और गैर महफूज हो जाती हैं, जिससे कंप्रेशन फ्रैक्चर का इम्कान हो जाता है और कमर में दर्द होता रहता है। किडनी प्रॉब्लम्स। कमर में दर्द की एक बड़ी वजह गुर्दे की पथरी या गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि गुर्दे की पथरी की वजह से या गुर्दे के इन्फेक्शन की वजह से कमर में दर्द हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का कैंसर भी कमर में दर्द की एक बड़ी वजह है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर किसी ट्यूमर की वजह से आसाब यानी नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है, जिसके नतीजे में कमर में दर्द शुरू हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन। कमर में दर्द रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नींद की खराबी। नींद की खराबी वाले अफराद को दूसरे अफराद के मुकाबले में कमर में दर्द का इम्कान ज़्यादा होता है। बाज़ दीगर वजूहात जो कमर में दर्द का बाइस हो सकती हैं, उनमें से कुछ ये हैं। पट्ठों यानी मसल्स में खिंचाव, पट्ठों में तनाव, ख़राब डिस्क, किसी भी किस्म का चोट का लगना, किसी भी किस्म के फ्रैक्चर का होना या कहीं से गिर जाना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।